लेटेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें। आपको पता है हमेशा आपके लिए सक्सेसफुल मोटिवेशन दिखाते हैं ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम आपको दिया जाए और जहाँ जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को पता लगे यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। आज की जो हमारी कैंडिडेट है इन्होंने माइलस्टोन कवर किया है। शी इज़ रज़िया। रज़िया ने पेपर दिया ब्रिटिश काउंसिल में A1 स्पाउस वीज़ा का और माशाल्लाह पास हो गई हैं। रज़िया बहुत बहुत मुबारक हो, आपका रिजल्ट आ चुका है एंड शी हैज़ पास्ड एंड शी गॉट हर A1 लेवल। A1 लेवल कैसे किया, क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसके हवाले से बताएंगे। पहले तो मिस रज़िया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। टेक इट योर, थैंक यू। ठीक है जी, ये ले लीजिए आप। दूसरा TB टेस्ट के हवाले से बता दूँ मिस रज़िया, नेक्स्ट जो है आपका स्टेप जो है ये TB टेस्ट का। देख लें ऑडियंस, आप भी TB टेस्ट करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपका इस तरह वीज़ा लग के आएगा। तो सारी जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, जो अभी तक कंप्लीट हो गया, आपका इंग्लिश टेस्ट कवर हो गया आपका, उसके बाद आपका TB टेस्ट हो गया और आपकी पुलिस रिपोर्ट होती है वो लगती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ऑडियंस को इनको बता रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम एम्बेसी के लिए VFS के लिए अप्लाई करेंगे और ये इंशाल्लाह वीज़ा आपका लग के आएगा। तो अब ओवर टू करते हैं रज़िया, उनसे पूछते हैं उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, कैसे तैयारी की और सारा जो जर्नी रहा इनका पढ़ने का यहाँ पे और कैसा एक्सपीरियंस था। ओवर टू रज़िया जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माय नेम इज़ रज़िया, आई एम फ्रॉम लाहौर मुगलपुरा। मैंने अपना A1 का जब ये टेस्ट जो थी बुकिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा ली थी। मेरा था 9 फरवरी को टेस्ट, ठीक है, फाइन। तो आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, तो मुझे कोई इंस्टीट्यूशन जो था तैयारी के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कहाँ से करूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश एंड आई एम नॉट रेडी फॉर आइट्स। तो मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा सर्च की, इंस्टीट्यूशंस देखे, तो बस ये था कि सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं थी, कि पता नहीं चल रहा था कि ग्रंटेड जो होता है कि वो आपको पास, वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि हर बंदा आइट्स कराने बैठ जाता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम आई तो इनको मसला ये था कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, तो हमने सारे लेवल्स की डिटेल से बताया आपको, तब तसल्ली हुई आपकी। तो मैंने नेट में भी सर इमरान की एकेडमी जो थी वो सर्च किया, उसके बारे में सर्च किया और मुझे किसी ने बताया भी था सर के बारे में। तो फिर फाइनली मैंने जो पहली एकेडमीज़ देखी थी टेस्ट तैयारी के लिए, तो मैं वहाँ तो गई नहीं, मैंने उसको प्रेफर ही नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं सर के पास जाऊँगी, उनका देखूँगी, वहाँ पे मैं फर्स्ट 2 क्लासेस लेके, तो देन मैं जहाँ पे भी मैंने ज्वाइन करना है मैं वहाँ जाऊँगी। तो सर का जो टीचिंग स्टाइल था, ट्रेनिंग स्टाइल था, वो बहुत गुड है। सर फर्स्ट डे में ही जो उनके स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जो है ना उनकी टेंशन कम कर देते हैं, टेंशन फ्री, ठीक है। तो ही इज़ वेरी गुड ट्रेनर फॉर आइल्स। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही कि समझ रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा आइल्स का टेस्ट क्लियर, तो काइंडली वो सर से कांटेक्ट करें, सर के पास आएँ, क्योंकि सर और मिस फरा बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाती है कि आपको टेस्ट वाले दिन ज़रा भी टेंशन नहीं होती कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर टॉपिक्स कुछ इस तरह भी आ जाएं कि आपने नहीं किए वो, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि उसको बड़ी अच्छी तरह से आप डील कर पाते हैं। मैं यहाँ पे ऑडियंस आपको समझ के लिए बता दूँ कि हम लोगों ने जब आता है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टूडेंट की सबसे ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान में हमारी जितनी बहनें भी आती पढ़ने की, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना। जैसे हर बंदे का होता है, दे नो कि हाउ टू स्पीक, द थिंग इज दैट दे कांट स्पीक फ्लुएंसी। जो फ्लुएंसी होती है, जो टूट के बोलना होता है, हम उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। वो बता रहा हूँ कौन से वीक पॉइंट्स इनका स्टूडेंट की उनकी मदद करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनकी जो फ्लुएंसी के लिए काम करना, उनको वोकैब देना और फिर आपस में माइक्रो ग्रुप बनाना। हमने फीमेल क्लासेस अलग रखी हुई हैं, मिस फरा उनको देख रही हैं, मैं मेल क्लासेस देख रहा हूँ, फीमेल दोनों देख रहे होते हैं। थिंग इज दैट वी ट्राई टू गिव द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस टू देम। अच्छा जी, अब चलते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है आपको पेपर वाले दिन आया क्या, जो हमारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं। जी प्लीज, आप कैंडिडेट A थी, कैंडिडेट B थी, पहले ये बताइए। मैं आई एम कैंडिडेट B। ओके फाइन। मेरी जो पार्टनर थी वो थी कैंडिडेट A। उनसे इंट्रोडक्शन में पूछा गया था कि वेयर डू यू लर्न इंग्लिश नाउअडेज एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो ऑडियंस आपके लिए नए टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो साथ में आपको शेयर कर रहे हैं। व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। फिर मैं कैंडिडेट B थी और मेरे से पूछा गया था कि व्हाट यू डू इन अ डे एंड व्हेन डू यू रेडी इन अ डे। ओके फाइन। एंड विद पर्सन डू यू सी इन मॉर्निंग टाइम। ओके फाइन। और उसके बाद हमारा जो था वो रिस्पॉन्सेज का टॉपिक था। जो कैंडिडेट A थी उन्होंने मेरे से पूछा था विच प्रोग्राम डू यू वॉच ऑन TV। ओके फाइन। और मैं कैंडिडेट B थी
तो मैंने पूछना था कैंडिडेट ए से कि व्हाट जॉब यू डू, एंड उसके बाद हमारी लिसनिंग थी अपार्टमेंट पे। अपार्टमेंट में था किचन और तो 3 तस्वीरें दिखाते हैं ना आपको। जी जी। वो ऐसा करते हैं ऑडियंस के 3 तस्वीरें कैंडिडेट ए और बी के दरमियान रख देते हैं और आपके चेयर्स पे लिखा होता है कैंडिडेट ए और बी के टेबल पे लिखा होता है, टेबल पे लिखा होता है कैंडिडेट ए और बी, तो आप सेग्रीगेट किया जाता है वहाँ पे। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं लगा ए और बी है। जी प्लीज गो हेड। और उसके बाद हमारी जो थी लिसनिंग वो थी अपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अपार्टमेंट में था रूम और किचन। किचन में पूछा था कि कौन से कलर की प्लेट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस थे। एग्जामिनर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन जो थे ना वो राइट करवा दिए थे। उसके बाद हमारी थी कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन थी। कॉन्वर्सेशन में हमारा टॉपिक था वेयर डू यू लिव एंड व्हाट यू डू देयर। तो ये हमारा टॉपिक था और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस डैशबोर्ड देखा माशाल्लाह कितनी कॉन्फिडेंट है। मतलब अभी पेपर को कितने दिन हो गए? 12 डेज हो गए। माशाल्लाह न्यू ऑल दिस थिंग। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि जितने स्टूडेंट्स आते हैं हम आपसे शेयर करते हैं इस वजह से कि अवेयरनेस प्रोग्राम दिया और आपको भी कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो तमाम लोग डरते हैं ऑनलाइन पढ़ने से पहले। कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ली, बीमार भी हो गए बीच में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मौसम ऐसा चल रहा है। तो ये हम समझ लें समर वेकेशन की हम पहले बना रहे हैं, बहुत जल्दी गर्मी आ गई। तो आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर टुडे।